नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बीजेपी में जाने की अटकलों को झुठलाते हुए झारखंड के पूर्व सीएम चांपाई सोरेन फिलहाल नया संगठन खड़ा करने की दिशा में आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं। वजह भी है क्योंकि झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन से सुलह के दरवाजे अब उनके लिए लगभग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि राज्य के कोल्हान प्रमंडल की धरती पर अब दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे। चांपाई सोरेन ने फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अब वह ना तो अपने कार्यालय जा रहे हैं और ना ही किसी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 20 अगस्त की देर रात दिल्ली से लौटने के बाद वह लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं। गांव-गांव का चांपाई सोरेन दौरा कर समर्थकों के बीच जा रहे हैं और नया संगठन खड़ा करने की कवायद में जुट गए हैं। साथ ही नए नए साथी भी तलाश रहे हैं। जो समर्थन चांपाई सोरेन को मिल रहा है उससे वो पूरी तरह से गदगद हैं। वो लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अपने जीवन के इस नए अध्याय में भले नया संगठन बने या फिर किसी साथी के साथ हाथ मिलाएं, लेकिन मुद्दे झारखंड की जनता के ही रहेंगे। उन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा जिन्होंने इस नए राज्य के साथ अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे। इधर खबर है कि संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर लेकर आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले और कभी हेमंत सोरेन के साथ एक ही थाली में रोटी खाने वाले बिरसा हांसदा भी चांपाई सोरेन के साथ राजनीति की नई परिपाटी शुरू करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। कभी गुरुजी के सबसे दुलारे और दुर्गा सोरेन का दाहिना हाथ माने जाने वाले बिरसा हांसदा लगातार संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा की आवाज बुलंद करते देखे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हेमंत सोरेन से वे नाराज हैं। बिरसा हांसदा ने दुर्गा सोरेन सेना का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही नहीं, राजभवन में राज्यपाल के साथ सीता सोरेन के बीच हुई वार्ता में भी वो देखे गए थे। उसी बिरसा हांसदा ने कोल्हान पहुंचकर अपना पुरजोर समर्थन चांपाई सोरेन को देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कम वक्त के चांपाई सोरेन के मुख्यमंत्री काल के शासन में झारखंड को जो चाहिए था उन तमाम चीजों का खाका तैयार किया जा चुका था। बिरसा हांसदा ने कहा कि अचानक हेमंत सोरेन ने कुर्ता दिखाते हुए जबरन इन्हें कुर्सी से उतार दिया और खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गए। हद तो तब हो गई जब चांपाई सोरेन के द्वारा बनाए गए राजहित के प्लान को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वहीं जब पूछा गया कि अगर चांपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेते हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे, और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हमारी विचारधारा एक रही तो बिल्कुल साथ दिया जाएगा। आंदोलनकारियों की पार्टी माने जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा से पहले ही कई आंदोलनकारी नेता या तो दूरी बना चुके हैं या तो उन्होंने पार्टी को त्याग दिया है। अब युवा आंदोलनकारी बिरसा हांसदा ने चांपाई सोरेन का साथ देने की बात कही है, जिसके बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। जानकार ये मानने लगे हैं कि चांपाई सोरेन राजनीति के एक धुरंधर खिलाड़ी की तरह अपना दमखम दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में उनसे झामुमो या दूसरे दलों से नाराज चल रहे कई बड़े नेता उनके साथ आ सकते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन मजबूती से डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं और खास तौर पर कोल्हान के विधायकों को एकजुट रखने के लिए वो हर जतन कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। शुक्रवार को अपने विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ उन्होंने जमशेदपुर में पार्टी के सांसद विधायकों के साथ बैठक कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। वही सूत्रों के मुताबिक उन्होंने विधायकों से यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमें पिछला प्रदर्शन दोहराना है। गौरतलब है कि पिछले
चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 में से 13 विधानसभा सीटों पर झामुमो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इस बैठक में सांसद जोबा मांझी, मंत्री दीपक बिड़वा, विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, समीर मोहंती, नीरल पूर्ति, संजीव सरदार, सुखराम उराव और सविता महतो मौजूद रहे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन 28 अगस्त को एक बार फिर से कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में रहेंगे और इस दिन वह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और उनके खाते में 1,000 की राशि ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इन बातों से इतर चांपाई सोरेन की अगर हम बात करें तो चांपाई सोरेन लगातार धीरे धीरे अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो जन समर्थन और जिस तरह से चांपाई सोरेन का स्वागत किया जा रहा है, इससे चांपाई सोरेन पूरी तरह से गदगद है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि आगे आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति क्या करवट लेती है और उस दिन का इंतजार भी करना होगा जब चांपाई सोरेन जेएमएम से अलग होकर अपनी नई पार्टी खड़ा करेंगे और उस नई पार्टी के समर्थन में कौन कौन से चेहरे सामने आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।